पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नीट पर जुड़ा घमासान अब संसद में भी गूंजेगा। मोदी की तीसरी बार बनी सरकार को संसद में नीट के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का सामना करना होगा। संसद सत्र से पहले जिस तरह से पहले विपक्ष हमलावर है, वो मोदी सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। नीट में धांधली मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि पूरे देश का भविष्य दांव पर है। सभी लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट परीक्षा में हुई लापरवाही पर बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरफ से 0.001% लापरवाही भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखें। नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब संसद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का फैसला किया है, जो संसद में सरकार के लिए एक सिरदर्द बन सकता है। नीट में धांधली मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारी से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। राहुल ने एक और बीजेपी शासित राज्य को पेपर लीक का एपिसेंटर बताया, तो वहीं इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष का ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा कि हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने नीट में हेराफेरी पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि पूरे देश का भविष्य दांव पर है। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी है और उनके अभिभावक चिंतित है। सभी लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। देखिए, एक ही मांग है, पूरा देश का जो भविष्य है दांव पर है। लाखों छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया है, उनके पेरेंट्स चिंतित हैं। सभी लोग चाहते हैं परीक्षा रद्द हो, इसके घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। आम आदमी पार्टी उन छात्रों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। आज हम जंतर मंतर पे कर रहे हैं, कल पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। निश्चित रूप से कराया जाना चाहिए और सदन में अगर सरकार सदन से पहले न्याय नहीं देती है छात्रों को, तो सदन में भी आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। देश की सड़क पे हमने आपकी आवाज बुलंद की है। सदन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 27 तारीख से राज्यसभा शुरू होगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी हैं, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो पीड़ित है। देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कैंडिडेट का सिलेक्ट होना और 100% आना केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। इन सबसे बढ़कर ये मानसिक त्रासदी है, जिससे न केवल परीक्षा देने वाला युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रसित हो रहे हैं। नीट मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो घटना हमारे सामने आई है, निश्चित तौर पर उसमें दोषियों को दंड दिया जाएगा।
एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार का बचाव किया है। मांझी ने कहा कि ये भाजपा, कांग्रेस या महागठबंधन का मामला नहीं है। इस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। सरकार इस पर कठोर कानून तक बनाने जा रही है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होगी। उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा में धांधली की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरफ से 0.001% लापरवाही भी हुई हो, तब भी उससे पूरी सिस्टम से निपटा जाना चाहिए। साफ है, नीट को क्लीन करने को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक संग्राम जारी है। अब जबकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो संसद में भी घमासान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो इस बात को समझना होगा कि किस तरह से जो पूरा संग्राम है वो अब संसद में भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में क्या लगता है कि आपने इतना बड़ा मौका विपक्ष को दे दिया है कि वो आप लोगों पर हमलावर हो? नेहा जी, ये मौका का विषय नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का विषय। और निश्चित तौर पर माननीय हमारे मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एनटीए में जो भी गलतियां हैं उनको ठीक करा जाएगा, सुधार की आवश्यकता है, सुधारा जाएगा। और इसके अंदर जो भी माफिया लोग हैं जिन्होंने ये सब कम करा है, कितने से बड़े ऐसे बड़े लोग हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाए। ये कोई बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई पार्टियों का मामला नहीं है, न कांग्रेस का, न बीजेपी का, न जनता दल, ये कोई सी पार्टी का मामला नहीं है, न आम आदमी पार्टी का। ये मामला बच्चों के भविष्य का है और बच्चों के भविष्य को सुधारने की हम सबकी जिम्मेदारी। सरकार तो स्पष्ट तौर से कह रही कि जहाँ भी जो भी गलतियां हमारे सामने आई, नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना। अगर नीट पेपर लीक हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैडम, आप एक बात बताएं कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के बाद में जो भी गलतियां होती है वो जांच होने के बाद में उनको ही तो सजा मिलेगी ना। जिम्मेदारी का विषय तो जब एनटीए एक अलग, ऐसा पहली बार हुआ है क्या कि पेपर लीक हुआ है? पहली बार नहीं हुआ, ये आज नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सब पार्टी की अपनी सरकार में बताइए ना, ऐसा कितने बार हो चुका है? ये कौन सा मामला है? नेहा जी, मैंने नहीं कर रहा कि हमारी सरकार में हुआ, मैं तो हमारी सरकार में हुआ, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ है। नहीं होना चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं। नहीं, वो बात अलग है। देखिए, पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आपको बनाया है, आपकी सरकार बनाई है, आपको सल्तनत सौंपी है, तो किसी उम्मीद के साथ सौंपिए। और आपकी सरकार में भी वही चीजें रिपीटेशन हो रही है जो कि पिछली सरकारों में हुई है, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए जांच का विषय है, तो सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि बार बार अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये कह के आप अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर रहे हैं कि ये जांच का विषय है, तो ये कहां तक जायज है? उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो लगातार तैयारी करते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए?
नेहा जी, बड़ा स्पष्ट है कि हम सख्त से सख्त कानून बना रहे हैं, जहां भी जरूरत है वहां और सख्ती कर रहे हैं। हम कहीं भी कानून, फिर वही बात है ना, किसी भी किस्म से ये कोई तर्क नहीं है सर, कानून बना रहे हैं, कानून तो बहुत बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है क्या? नेहा जी, हम किसी भी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी विपक्षी दलों से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि उनको भी जो जो प्रूफ धांधलियों जो उनके हाथ में आए वो जरूर सरकार को दें, जिससे सरकार राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। देखो, विपक्षी दल का काम अपना उन्होंने जितना काम क्या सर मचा लिया। नहीं, तो चीजें जो सामने आई है उसको झुठला देंगे क्या? नेहा जी मैं कुछ मैं ये करूं, अगर उनके पास भी कोई प्रूफ है वो भी पेश करे ना, जिससे कि हम उन लोग वो भी कटघरे में गिराएगी। जो जो लोगों ने धांधली करी है कोई भी ना बख्शा जाए, सबके खिलाफ एक्शन हो, सब पर वो कोई भी छूटना चाहिए। मेरा तो ये उनसे भी ये सहयोग की अपील है कि अगर कहीं पर उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा जहाँ आपकी सरकार नहीं है? उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? बिहार में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। आप एक बिहार पुलिस ने ही चीजों को पकड़ा है ना, उन पर एक्शन हो रहा है ना। आज अगर हमारी जांच नहीं, देखिए, अगर आप ये कह के अपनी जिम्मेदारी से तिश्री करना चाहते हैं कि देखिए जांच हो रही है, मामला जो है वो जांच के लिए आगे बढ़ा दिया गया, तो ये उम्मीद सर आप लोगों से नहीं की जा सकती। आप तीसरी बार सल्तनत पर हैं, सत्ता आपको सौंपी है, और इस तरह का अगर आप तर्क देंगे तो जनता इसे कुतर्क समझेगी। ये तर्क नहीं है सर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं मैं आ रही हूँ सर, नहीं आप जवाब नहीं, उस हिसाब से जवाब नहीं दे पा रहे ना आप, तो जिम्मेदारी आपकी तय होनी चाहिए कि जी हमारी जिम्मेदारी है, उस चीज को आप मान ही नहीं रहे। रोहन जी, ये नहीं, आप लोग कह रहे कि एपी सेंटर बन चुके हैं वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो आज से हो रहे हैं क्या? इससे पहले नहीं होते थे? नेहा जी, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। जब से एनटीए का गठन, मैं अनिल जी आ रही हूँ, रोहन जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ जी। नेहा जी, जब से एनटीए का गठन हुआ तब से ये संदेह के घेरे में है। 2020 से इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार के जो मंत्री हैं वो गंभीर नहीं है। जिस तरह से 50 से ज्यादा पेपर आउट पिछले 1.5 सालों में हो गए, इसके लिए कोई तो जिम्मेदार है ना। हम आपसे उत्तर प्रदेश में रहे, देखते थे कि बच्चे सफर करके इतना धक्का खा के जा रहे, प्लेटफॉर्मों पर सो रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, पेपर दे के आते हैं, गर्मी में पता चलता पेपर लीक हो गया। तो संवेदनहीनता है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक संवेदनहीनता है, और इसके मूल में भारतीय जनता पार्टी का वो मिशन और सोच है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणपंथी राजनीति इसी तरह पे काम करती है। वो शिक्षा को हतोत्साहित करती है, वो कट्टरपंथ और दूसरे तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करने के उससे सिद्धांतों पे काम करती है। तो उसने लगातार, इन्होंने जिस सत्ता में आए, इन्होंने शिक्षा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जामिया मिलिया हो, जेएनयू हो, अलीगढ़ हो, कितने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। एबीवीपी और जो इनके लोग हैं वो पर्याय बन गए कैंपस में अशांति फैलाने के। तो आप समझ रही हैं, इन्होंने पूरी तरह से मोडस ऑपरेंडी इनकी जिन्होंने तैयार करी है कि स्ट्रक्चरल तरीके से, संगठित तौर पे इन्होंने इनके पूरे कार्यकाल की समीक्षा की जानी चाहिए, और जो लोगों ने इनमें इस तरह के अपराध में करने में इनका सहयोग किया उनको भी प्रोसिक्यूशन करना चाहिए। बिकॉज आप एक चीज देखिए नेहा जी कि ये जो समय गुजर गया ये वापस नहीं मिलना। जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया उनको वो समय वापस नहीं आ पाएगा। जो बच्चे ओवर एज हो गए उनका समय लाकर मोदी जी और कोई इनके मंत्री या कोई संतरी कोई लाके दे नहीं पाएगा। तो आखिर में ये जो युवा है वो परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, इनके खिलाफ ही सब माहौल आपने देखा ही है। अभी वो भी वही होगा, देश में शांति फैलाने के रास्ते पे तो पहले दिन से काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक बच्ची 6 नंबर पाई और सुसाइड कर ली, पता चला कि उसका नंबर 546 था, 540। आप समझिए कि उसको 6 नंबर पहली बार में दिखा। एक सेंटर पे इनके नीट के एग्जाम पे 6 बच्चे टॉप कर गए। कैसे हो रहा है? ग्रेस मार्क्स दे के लोगों को क्वालिफाई करा दे रहे हैं। वो बच्चा जो 12वीं में फेल है वो नीट क्वालिफाई कर जा रहा। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने व्यवस्था ऐसी खड़ी करी जहाँ जिनके पास पैसा, सुनिए ना, 30-20 सेकंड लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है ना कि सर नेहा जी लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बच्चे। जब डॉक्टर बनेंगे तो ये क्या इलाज करेंगे धांधली के साथ? मेरी बात तो सुनिए नेहा जी, 20 सेकंड लगेगा।
बात ये है कि जो असमानता की जो खाई है ना, वो बढ़ गई है। ऑलरेडी जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, उन्हीं के बच्चे इंजीनियर बनेंगे। गरीब का बच्चा अब वो सिर्फ इनकी फैक्ट्रियों में मजदूर बनेगा, इनके कोठियों के बाहर चौकीदार बनेगा, इनका ड्राइवर बनेगा। वही व्यवस्था लागू की जा रही है। अगर पेपर आउट हो रहा है, यानी जिनके पास पैसा है वो नौकरियां पाएंगे, वो शिक्षा पाएंगे, वो जिनके पास पैसा नहीं है वो पीछे हो जाएंगे। तो ये सीधे सीधे एक व्यवस्था ही बना रहे जिनके पास पैसा है। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिए। और क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि पूरे देश का जो भविष्य है वो दांव पर है। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी, उनके अभिभावक चिंतित हैं, सभी लोग चाहते हैं कि पेपर रद्द हो, यानी कि ये परीक्षा जो है वो रद्द हो। पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इसको रद्द करना चाहिए। नेहा जी, पहली बात तो ये है कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने सरकार से भी एनटीए से भी दोनों से जवाब मांगा है, और एनटीए सरकार वहां पर जवाब देगी। एक बात निश्चित तौर पर हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम किसी भी दोषी व्यक्ति को, बड़ी से बड़ा क्यों ना दोषी व्यक्ति है, उसको नहीं बख्शेंगे। ये बोलने से थोड़ी ना होता है, अन्याय तो हो ही रहा है। पढ़ने वाला बच्चा पास नहीं कर पा रहा है, 12वीं फेल जो है वो नीट एग्जाम पास कर रहा है। क्या अन्याय नहीं है? तो ये न्याय है क्या? नहीं नेहा जी, देखो इसमें जो भी एनटीए के अंदर कमियां हैं, हाँ, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उनको हम दुरुस्त करेंगे। हम एनटीए को भी नहीं बख्शेंगे। मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि जहां पर भी जो भी गड़बड़ियां जिस तरीके से हुई हैं, सरकार किसी के साथ बचने वाली नहीं है। बस विपक्ष का काम आरोप लगाना है। उन्होंने आरोप लगा दिया। आरोप लगाने की बात नहीं है सर, विपक्ष गलत होता तो विपक्ष से भी सवाल होता। लेकिन ये बताइए कि नहीं, ये बताइए कि परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट का सिलेक्ट हो जाना, ये जो चीजें चल रही है, ये अगर विपक्ष होने के नाते वो आरोप ही लगा रहे हैं या ऑब्जेक्शन ही कर रहे तो समझ में आता है। लेकिन जो चीजें हैं उसको झुठला सकते हैं क्या? 100% आना केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। मैं नेहा जी, बिल्कुल जो गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों को ठीक करना और गड़बड़ी करने वालों को सजा देना, ये सरकार का काम है। सरकार इस काम से पीछे नहीं हट रही है। सर, जब रिपीटेशन होती है ना तो वो गड़बड़ी नहीं होती, उसे कहते हैं लापरवाही। जब रिपीटेशन होती है ना, जो गलती होती है वो रिपीट होती है, तो उसे लापरवाही कहा जाता है। नेहा जी, निश्चित तौर पर किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। और जो भी परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां हो रही है उस पर जो भी सुधार की आवश्यकता है, सारे सुधार करेंगे। एनटीए में भी जितने सुधार की आवश्यकता है सारे सुधार करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इस चीज को देख रही है। सरकार वहां भी अपना पक्ष रखेगी, एनटीए भी वहां भी अपना पक्ष रखेगी, और पक्ष ही रखना नहीं है। मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी तरीके से ये गड़बड़ी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और सरकार इस मामले में पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार है, अगर आप ये विपक्ष कहता तो समझ में आता है कि देखिए नहीं, ऐसा जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कर नहीं सकता। आप तो कर सकते हैं, आप तो सत्ता में हैं। बातचीत से ही अगर चीजें नहीं होती है ना सर, उसके लिए कदम उठाना होता है। और अगर पहले रहते कदम उठाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो युवा है उनका भविष्य खतरे में है। इस बात को एक्सेप्ट करिए आप। नेहा जी, बिल्कुल भी किसी कीमत पर भी हम किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ के हम साथ नहीं हैं। हम निश्चित तौर पर जो देश के अंदर गलत किस्म के लोग हैं, जो माफिया किस्म के लोग हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेने में कभी भी नहीं पीछे हटते हैं। विपक्ष तो कह रहे हैं सरकार धांधली करवा रही है। विपक्ष कह रहे हैं सरकार धांधली करवा रही है। अगर विपक्ष को ये है तो वो उसको पेश करना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट पेश हो गया। सरकार की भी कहीं गलती है तो सरकार को कटघरे में सुप्रीम कोर्ट सामने पेश करे। नहीं, आरोप लगाने के साथ में तथ्य पेश करना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप आरोप लगा करके नहीं छोड़ बच सकते। अगर आपको ये लगता है कि सरकार कटघरे में है तो सरकार के खिलाफ। ठीक है रोहन जी, एक आखिरी सवाल आपसे। ये कह रहे हैं सिर्फ आरोप लगाना ही विपक्ष का काम है क्या? तथ्य पेश करिए ना, उसके लिए आंकड़े पेश करिए। अरे सब कुछ विपक्ष ही तो कर रहा है, विपक्ष ही सरकार चला रहा है। आप समझिए नेहा जी, अभी आप इतनी देर से बोल रही थी, हमारे साथ इसी चीज को एक्नॉलेज करने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
इनको आदत ही नहीं है सत्ता में रहने की, सत्ता चलाने की, देश चलाने की। इन्होंने जो चीज व्यवस्था हुई, जीएसटी छुआ हो, चाहे वो इन्होंने नोटबंदी करी हो, चाहे ये एनटीए लाए हो, चाहे इन्होंने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग लाया हो, जो किया इन्होंने सब पूरा बर्बाद करके रख दिया। और आंकड़े हैं, मैं बैठूं घंटों गुजर जाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे कि जब इन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट किया तो इन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग कैसे किस तरीके से करी। लोग रोज सुप्रीम कोर्ट जा रहे होते। एनटीए की बात अभी हम आप कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने सारी संस्थाएं बनाई, इनकी संस्थाओं की हालत देखिए कि 2020 के बाद से लगातार विवाद में है। जिस एजेंसी का मुख्य रूप से काम सिर्फ इतना है कि टेस्ट करवाना है और उसमें से जो काबिल लोग हो उनको उनकी डिजिग्नेटेड जगहों पर भेज देना, बस इतना सा काम है। उसके रोल के लिए उतना बड़ा उसको बजट मिलता है, पूरा इन्होंने ढांचा तैयार करके दिया। और आज के दिन पे कहते विपक्ष उस पर कार्रवाई करे, मतलब ये हास्यास्पद भी है और दुखी होने वाली बात है कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है और ये कह रहे हैं कि विपक्ष से और सड़क से लोग इनको सबूत दे, तो ये कम से कम ये उम्मीद तो जनता नहीं करती सर। जब आप लोगों को सत्ता सौंपी है ना, तो आप लोगों से उम्मीदें भी बहुत है। तीसरी बार आप सत्ता पर काबिज हुए हैं और उसके बाद अगर विपक्ष का हवाला देते हैं या उस वक्त का हवाला देते हैं जब यूपीए की सरकार थी, तो ये तो कम से कम जनता कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।